हाय फूडीज़, वेलकम टू माय चैनल। प्याज काटना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। साथ ही साथ उसे अलग अलग तरह से काटना तो और भी ज़्यादा मुश्किल। यहाँ सिर्फ प्याज काटते समय के आंसू की बात नहीं हो रही है, बल्कि आपको यहाँ अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप में प्याज काटने की बात हो रही है। अब प्याज के भजिए बनाने के लिए अलग तरह से प्याज की ज़रूरत होती है। सब्ज़ी बनाने के लिए चॉप किया हुआ प्याज अलग तरह से लगता है। ऐसे में क्या किया जाए? चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे खास हैक्स बताते हैं जिनसे प्याज काटना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप प्याज को छीलने के बाद ठंडे पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए रख दें। इससे प्याज की तेज़ धार यानी कि उसके जो सल्फ़र का इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमें प्याज काटने में आंसू नहीं आते। साथ ही साथ अगर प्याज में फंगस या कालापन हो रहा है तो वो भी दूर हो जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम सबसे पहले टिप्स पर आ जाते हैं। तो ये पहली टिप है कि बीच में से सबसे पहले आप प्याज को काट दें। कई लोग प्याज को शुरुआत से ही गलत तरीके से काटते हैं। प्याज को काटने का सबसे आसान तरीका है कि उसे बीच में से काटकर दो हिस्सों में बांट लें। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उसके रूट वाले हिस्से और स्टेम वाले हिस्से की। दोनों हिस्सों में रूट और स्टेम दोनों ही होनी चाहिए। अब इसके साथ ही आप प्याज को छील लीजिए। आधे हिस्से में कटने के बाद प्याज ज़्यादा आसानी से छिल जाएगा। अब दूसरी टिप ये है कि अगर आपको स्लाइस में प्याज काटना है, तो जैसे प्याज के पकौड़ों के लिए लच्छेदार प्याज काटना होता है, तो आप रूट वाले हिस्से को ज़रूर अलग कर दीजिए। इसे काटने के पहले ही अलग कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्याज के लच्छे अलग अलग हो जाएंगे। प्याज को लेंथ के हिसाब से काटने में इसका फ्लेवर थोड़ा माइल्ड रहता है, जो पकौड़ों के लिए बेस्ट होता है। रूट को पकौड़े वाले प्याज काटने के लिए ज़्यादा काटना होता है और इसी के साथ आप प्याज को सीधा सीधा लंबाई में काटें। ध्यान रहे कि ये प्याज पतला होना चाहिए ताकि बहुत ही अच्छा लच्छेदार प्याज कटे। अब तीसरी टिप ये है कि प्याज को फाइन चॉप करते हुए भी आप कई तरह का कट कर सकते हैं। आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के कट्स लगा सकते हैं। ध्यान ये देना है कि शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आपको पहले के 2 टिप्स में बताया गया है। यहाँ डिफरेंस रहेगा चॉपिंग का। प्याज को बीच में से काटकर सबसे आसान तरीका ये है कि उसे थोड़े मोटे स्लाइस में काट लीजिए। उसके बाद उन स्लाइस को दूसरी तरफ से भी उतने ही मोटे मोटे आकार में काटें। ऐसे में स्क्वायर शेप के छोटे छोटे प्याज के टुकड़े आपको मिलेंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए ये तरीका बहुत ही उपयोगी है। चलिए अब आ जाते हैं चौथे टिप पर। सलाद के लिए प्याज काटना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ हमें प्याज को आधा काटते समय ध्यान रखना है कि वो वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल होगा। यानी इसे 2 हिस्सों में ऐसे काटा जाएगा कि रूट वाला हिस्सा अलग हो और स्टेम वाला हिस्सा अलग। सिर्फ तभी आप गोल आकार के प्याज काट पाएंगी। अब इन्हें काटना थोड़ा पेचीदा है, इसलिए ध्यान रखें कि आपकी चाकू की धार ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये कम हुई तो आपकी चाकू फिसलेगी और उंगली कटने का भी डर रहेगा। अब जैसा हिस्सा आपने आधा किया है उसे वैसे ही स्लाइस करती जाइए। यहाँ पर आपको मिलेंगे गोल स्लाइस। ध्यान रहे इसे बीच में आधा नहीं काटना है। अब हमारी आती है आखिरी 5वीं टिप। अगर आपको लगता है कि चॉपिंग बोर्ड पर प्याज बार बार आपके हाथ से फिसल जाता है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप फ़ोर्क का इस्तेमाल करें। उंगलियों की जगह आप फ़ोर्क से भी प्याज को स्थिर रखकर काट सकते हैं। ये ज़्यादा आसान तब होगा जब आपको स्लाइसिंग करनी है और प्याज को पतला पतला काटना है। फ़ोर्क को प्याज के उस हिस्से में गड़ा दीजिए जिसे सबसे आखिर में काटना हो, जहाँ से आप प्याज को पकड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ आसान से टिप्स जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से प्याज काट पाएंगे। तो अगली बार जब भी आप प्याज काटें तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। कमेंट्स में बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो की थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रसोई में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।